देश का टेलीकॉम सेक्टर अब तक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस सेक्टर में कभी 1 दर्जन कंपनियां सक्रिय थीं, लेकिन अब मोटे तौर पर सिर्फ 3 कंपनियां रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन ही बची है। बाकी सरकारी कंपनियां बीएसएनएल और एमटीएनएल है, जो पहले से ही मुश्किलों में है। अब आंकड़ों से समझिए कि हाल में ही हुए लॉकडाउन ने कैसे इस सेक्टर की कमर तोड़ कर रख दी है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2020 में देश में कुल 117.79 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे, जो अगस्त 2020 में घटकर 116.78 करोड़ सब्सक्राइबर रह गए। इसी तरह ट्राई के अनुसार मार्च 2020 में टेली डेंसिटी 87.37% थी। वो अगस्त 2020 तक आते आते घटकर 86.23% रह गई है। एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर प्रति 100 लोगों पर कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं, उस संख्या को टेली डेंसिटी कहते हैं। शहरों में टेली डेंसिटी में और गिरावट आई है। आंकड़े बताते हैं कि अर्बन टेली डेंसिटी मार्च 2020 में जहां 142.1% थी, इस साल अगस्त तक आते आते ये और घटकर 138.17% रह गई। ग्रामीण इलाकों में हालांकि मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मसलन मार्च 2020 में जहां ग्रामीण टेली डेंसिटी 58.79% थी, वो अगस्त 2020 में 59.06% हो गई है। ट्राई के आंकड़े ये भी बताते हैं कि देश के 8 राज्यों में टेली डेंसिटी राष्ट्रीय औसत 86.23% से कम है। मसलन बिहार में टेली डेंसिटी केवल 52.62, उत्तर प्रदेश में 66.93 और मध्य प्रदेश में 67.07% है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में टेली डेंसिटी 272.09% है। ये अंतर देश में संसाधनों और पैसे की असमानता को दिखाता है। गौर करें तो मार्च वही महीना है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी हफ्ते में लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसके बाद देश में सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां थम गई थी। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि जिस देश में कुछ सालों पहले ही टेलीकॉम क्रांति हुई हो, उसी देश में अब टेलीकॉम सेक्टर सिकुड़ रहा है। वोडाफोन और एयरटेल ये दोनों कंपनियां पहले ही कह चुकी है, अगर सरकार ने जल्द ही टेलीकॉम सेक्टर को उबारने के लिए कदम नहीं उठाए तो उन्हें बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। दोनों कंपनियों पर भारी कर्ज और सरकार का पैसा बकाया है। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज़।